नारायण नारायण नारायण। तो आज सोमवार है। पहले हम लोग गीता जी का अभ्यास करते हैं, उसके बाद आज स्वामी जी महाराज के प्रातःकालीन प्रार्थना का जो सत्संग है उस पर विचार विमर्श होगा। कालू जी पढ़ेंगे और फिर उस पर हम लोग बातचीत करें। आज 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 33वां। अच्छा। अध्याय 10 श्लोक 33। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। भगवान कहते हैं अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल तथा काल को भी महाकाल, काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला दाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। कृष्णा देवी। नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण जी। अक्षराणाम करो समी द्वंद्वे समासिकस्य च अहमेव क्षयः कालो दाता हम विश्वतो मुखः। लक्ष्मी। राम राम। राम राम। अक्षरानाम अक्षरानामकारोऽस्मि द्वन्द्वे सामासिकस्य च सामासिकस्य च अहमेवाक्षये आपकी आवाज बंद हो गई। बंद हो गई। चालू है जैसा। दोबारा पढ़ो। अक्षरानामकारोऽस्मि द्वन्द्वे सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाता हम विश्वतो मुखः। ठीक ठीक। वाणी। नारायण नारायण प्रणाम गुरु। नारायण नारायण। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वस्य समासिकस्य च अयमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः। हाँ वाणी। नारायण नारायण महाराज जी प्रणाम। नारायण नारायण। अक्षरात्मकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमि वासं कालो दाताहं विश्वतो मुखः। ठीक है। नारायण नारायण महाराज जी प्रणाम। नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम।
अक्षराणाम करोस्मि द्वन्द्वे समासि कस्य च अहमेवाक्षये कालो धाताहं विश्वतो मुखः। पहली लाइन दोबारा बोलिए। अक्षराणाम कारोस्मि द्वन्द्वे समासि कस्य च। हाँ अभी ठीक है। गायत्री। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः। नारायण ठीक है। नारायण। नारायण। कमला देवी। राम राम। अक्षरमकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाश्रये कालो दाताहं विश्वतो मुखः। ठीक है। सविता जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब शायद तारा देवी जी को एंड्रेस करना नहीं आ रहा है, वो हाथ ऊपर कर रही है कैमरे में ही, तो आप बाद में खोल देना। ठीक है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः। ठीक है। हाँ तारा देवी बोलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम बोलिए। अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वन्द्व समासिकस्य च अहमेव क्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। ये थोड़ा साफ बोलिए। अहमेवाक्षयः कालो। हाँ, अहमेवाक्षय कालो दाताः क्षय विश्व। क्षय क्षय नहीं है, ये के बाद दो हाँ बिंदी सर। है ना। हाँ हाँ। अहमेव। अहमेवाक्षयः। हाँ, अहमेव सयः कालो धातां विश्वतो मुखः। ठीक। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्ष्यः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। रामानुज जी और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, श्लोक बोलने के पहले ही मैंने हाथ नीचे कर दिया था। अच्छा ठीक ठीक। इसलिए मुझे याद आया, बोला हाथ ऊपर करता हूँ तो याद आएगा। जी जी जी। नारायण नारायण नारायण। नारायण। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। नारायण नारायण। राम राम। प्रणाम। अच्छा। प्रमोद जी भाटिया। प्रणाम। प्रणाम। सर्ग अक्षर आता है। प्रणाम। 33 33। अक्षरमकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। ठीक है। चलो। प्रणाम। आज सोमवार है, इसलिए महाराज जी का जो आज प्रातःकाल का प्रवचन है वो सुना जाए।
कालूराम जी सुनाइए। राम राम महाराज जी। राम राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन दिनांक 31 जुलाई 1990 प्रातः 5 बजे। स्थान मुरली मनोहर धोरा भिन्ना सर। जी। संसारिक काम करने की और परमार्थिक उन्नति की जो बात है, भगवान को प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, जीवन मुक्त होना, भगवान के दर्शन करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना आदि, इन दोनों की रीति दो है। जैसे संसारिक सिद्धि होती है वैसे परमार्थिक सिद्धि होगी ये बात नहीं है। संसार का काम करने से होता है और धीरे धीरे होता है। इसे पूरा करने में समय लगता है क्योंकि उसमें नया निर्माण करना होता है। लेकिन भगवत प्राप्ति नया काम करना नहीं है। प्राप्ति नई नहीं करनी है, प्राप्ति तो पहले से है, उधर केवल दृष्टि करना है। ये भगवान, ये स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि एक तो संसार में उन्नति होती है, धन कमा लिया तो ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, बहुत सारी जमीन खरीद ली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल दी, ये सांसारिक उन्नति है। और एक है भगवान की प्राप्ति। तो संसार में काम करो, मेहनत करो, और फिर अगर प्रारब्ध साथ दे तो सांसारिक कार्य सिद्ध होता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति है, उसकी रीति दूसरी है। सांसारिक काम करने से होता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि उसमें नया निर्माण करना होता है। व्यापार है तो नया नया लगाया है, अब उसमें धीरे धीरे तरक्की होगी, और हो सकता है कि उसमें नफे की जगह नुकसान हो जाए। लेकिन भगवत प्राप्ति है, ये करने से होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ये पहले से ही है। वास्तव में तो हम भगवान के अंश है और भगवान में ही हमारा नित्य निवास है। लेकिन हमने ये मान लिया कि मैं शरीर में बैठा हूं और संसार है ये मेरा है, और मैं संसार में रहता हूं, ये हमने मान रखा है। तो भगवान में रहते हुए भी हमें उसका अनुभव नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति कोई नया काम नहीं है। व्यापार करते हैं तो नया काम करना पड़ता है, खेती करते हैं तो नया काम करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति है, ये नया काम नहीं है, क्योंकि उसमें नया कुछ बनाना नहीं है। हम पहले से परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में हमारा नित्य निवास है। तो हमारी जो दृष्टि संसार पे और इसके पदार्थों पे टिकी हुई है, धन मिल जाए, जमीन मिल जाए, व्यापार आगे बढ़ जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, इधर हमारी दृष्टि होने से परमात्मा में हमारा नित्य निवास है, इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का मतलब है कि परमात्मा की तरफ दृष्टि करना। संसार की तरफ जो दृष्टि है वहां से हटाकर भगवान की तरफ दृष्टि करना है। अब इसमें आगे उदाहरण भी देते हैं महाराज जी। हाँ सुनाइए। जैसे गले में सोने की कंठी पहनी हुई है, वे कपड़ों के नीचे दब गई और वहम पड़ गया कि कंठी खो गई। फिर किसी ने कपड़े के नीचे पड़ी कंठी को बता दिया तो लगा कि कंठी मिल गई। तो कंठी पहले गले में थी, फिर वहम पड़ा कि कंठी खो गई और फिर कंठी वापस मिल गई। तो तीन अवस्थाएं हुई, लेकिन अवस्था एक ही रही।
तीनों अवस्थाओं में कंठी का और गले का अवियोग हुआ ही नहीं, कंठी गले में ही रही। ऐसे ही परमात्मा की अप्राप्ति का वहम पड़ा हुआ है। परमात्मा को बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। जैसे इधर दृष्टि गई, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। तो ये बात समझने की है। महाराज जी ने गले में कंठी का उदाहरण दिया। जैसे गले में सोने की कंठी पहनी हुई है, अब वो आदमी जब सो गया तो वो कंठी पीछे की तरफ चली गई, या फिर कपड़ों के नीचे दब गई। हमारे मन में ये बात आ गई कि कंठी तो खो गई। फिर किसी ने देखा और कहा, अरे ये तो कपड़े के नीचे पड़ी है, ये गले के पीछे की तरफ चली गई थी। तो वो अच्छा, कंठी मिल गई। तो पहले कंठी गले में ही थी, वहम हो गया कि खो गई। फिर कंठी गले में ही है, वो तो गले में ही रही, हुई ही नहीं, लेकिन वहम हो गया तब हो गई। तो तीन अवस्थाएं हुई, पहले कंठी गले में है, फिर कंठी खो गई, और फिर वापस मिल गई। तो कहने को तीन अवस्थाएं हुई, लेकिन कंठी तो गले में ही रही। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है, अप्राप्ति का वहम है। वास्तव में तो जब पूरा संसार ही परमात्मा में है, तो हम अलग कहाँ से हो गए? हम भी परमात्मा में ही है, परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में रहते हैं। इसको कोई नया थोड़ी बनाना है। हमारी दृष्टि है वो संसार की तरफ है, पद की तरफ है, मान बढ़ाई की तरफ है, धन की तरफ है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति होते हुए भी हमें उसका पता नहीं, उसका अनुभव नहीं। हाँ, आगे पढ़िए। नाशवान की तरफ ही दृष्टि हो जाने से भगवान से विमुखता हुई है। सत्संग से नित्य प्राप्त परमात्मा की तरफ दृष्टि हो जाती है। नाशवान शरीर संसार की अप्राप्ति का अनुभव होना और परमात्मा तत्व में नित्य स्थिति का अनुभव होना, इसमें क्रिया पदार्थ की प्रधानता नहीं है, विवेक विचार की प्रधानता है। सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति की ओर परमात्मा प्राप्ति का कायदा दो है। बड़े भारी जैसे कुआं खोदने से पानी मिल जाता है, तो पानी पैदा नहीं करते, पहले से था। कुआं खोदने से पानी के और हमारे बीच की आड़ हट गई। ऐसे परमात्मा प्राप्ति है। तो ये जैसे पहले बात हुई है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि है वो संसार पर है। धन चाहिए, मकान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो नाशवान पदार्थों की तरफ हमारी दृष्टि है। इसलिए भगवान की तरफ हमारी दृष्टि है ही नहीं। जब संत महापुरुषों के संग से अथवा सत्संग से हमारी दृष्टि नित्य प्राप्त परमात्मा की तरफ हो जाती है, तो संसार है इसका अभाव हो जाता है, इसकी अप्राप्ति का अनुभव हो जाता है, और परमात्मा में हमारा नित्य ही निवास है, इसका अनुभव हो जाता है। इसमें किसी क्रिया की विशेषता नहीं है। विचार विवेक पूर्वक हम समझ गए कि परमात्मा और हम सदा रहने वाले हैं, और ये शरीर और संसार प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। ये बात हमारे समझ में आ जाए कि जैसे संसार के काम करने से होते हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कोई परिश्रम से, कोई अभ्यास से नहीं होगी। इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसके लिए तो ये समझना है कि हम भगवान में रहते हैं और हर समय भगवान के साथ एक ही है। हमारी दृष्टि इस तरफ नहीं है। तो अब दृष्टि हो गई। जैसे कुआं खोदा तो जमीन में से पानी मिल गया, तो पानी है वो पैदा नहीं हुआ, पानी तो पहले से था ही। कुआं खोदा
बूंदने से पानी के और हमारे बीच में जो मिट्टी थी वो हट गई। ऐसे ही परमात्मा तो पहले से है। हमारी दृष्टि सांसारिक प्राणी पदार्थों पर और इनकी कामना के कारण से हम परमात्मा को भूले हुए थे। अब संतों की कृपा से, परमात्मा की वाणी के प्रभाव से अब हमें समझ में आ गया कि परमात्मा तो सदा से हैं और हम भी सदा से हैं और हमारा नित्य निवास परमात्मा में ही है। तो परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि हो गई, यही परमात्मा की प्राप्ति है। हाँ जी, आगे पढ़ी। कहते हैं कि प्राप्त कृपा से होगी, तो वह कृपा तो अभी भी है, कृपा नई नई होनी है। कब हूँ करी करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेतु शनई। बिना हेतु शनय करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो कृपा तो हो गई, अब कौन सी नई कृपा का इंतजार कर रहे हैं। भगवान की कृपा सब जीवों पर सदा से नित्य निरंतर है। भगवान की अकृपा कभी होती ही नहीं। आवश्यकता प्राप्त कृपा के सदुपयोग की है। मनुष्य यदि परमात्मा प्राप्ति का ही एक उद्देश्य बना ले, इधर तत्परता से लग जाए, तो भगवत कृपा फलीभूत हो जाएगी। भगवत प्राप्ति स्मृति इच्छा मात्र से होती है। ये बात हर एक जगह मिलती नहीं है, सब जगह करने की बात ही ज्यादा आती है। नारायण नारायण नारायण। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होगी, तो ऐसा मानते हैं कि हम पर कृपा नहीं है। पर ये बात सत्य नहीं है। भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही है। और हमको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? क्या हमने अपने आप ही मनुष्य शरीर धारण कर लिया? अगर भगवान हमें चिड़िया बना देते तो अभी किसी डाली पर फुदकते होते। हमारे हाथ में था क्या कि मनुष्य बन जाए? तो ये तो बिना बिना कारण कृपा करने वाले भगवान है, वो मनुष्य शरीर देते हैं। तो कृपा तो हो गई, हमें मनुष्य शरीर मिल गया। फिर और बड़ी कृपा हो गई कि भारतवर्ष जैसी पुण्य भूमि में जन्म हुआ। नहीं तो कहीं पहाड़ी देशों में जन्मते होते तो ऊंट का मांस खाते हुए मिलते। और फिर भारतवर्ष में भी सनातन हिंदू धर्म में जन्म हुआ, ये कितनी बड़ी कृपा है। नहीं तो न तो भगवान का पता लगता, न संतों का पता लगता, और न परमात्मा की प्राप्ति सरलता से होती है, ये बात कहीं मिलती। फिर संतों का संग मिल गया, उनकी संतों वाणी सुनने को मिल रही है। तो अब कौन सी कृपा का इंतजार है? भगवान ने तो कृपा कर दी, अब हम अपने पर कृपा करें। एक परमात्मा की प्राप्ति करने है, ये उद्देश्य बना ले, तो फिर भगवान जो पहले से प्राप्त ही है उनका अनुभव हो जाएगा। और ये भगवत प्राप्ति है जो केवल इच्छा से होती है। संसार में आप इच्छा करते रहो, कुछ भी मिलेगा नहीं, और मिल गया तो वो टिकेगा नहीं। तो इसलिए वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति है, वो उससे सुगम कोई काम नहीं है। पर हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहें तो हमारे जीवन का उद्देश्य यदि धन कमाना है तो धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। हमारे जीवन का उद्देश्य यदि मान बढ़ाई की प्राप्ति करनी है तो मान बढ़ाई होगी कि नहीं होगी, हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये आज की सत्संग का सार है। अब अगर इसके बारे में कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं।
सीता देवी क्या पूछते हैं, बोलिए। हाँ जी, राधे राधे प्रणाम। राधे राधे प्रणाम, बोलिए। माता जी ठीक है? हाँ, पहले थे वैसे ही है, वैसे ठीक ही है। हाँ। मैं कल आपसे कोई बात करने चाहती हूँ, प्रश्न कितने टाइम में बात करूँ? वही करीब करीब 4:15 बजे के आसपास, 4:30 4:15 कर सकते हैं दोपहर में। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। कोई बातें पूछनी है आपको कल? ठीक है, प्रणाम। ठीक है, नारायण। हाँ, राम नारायण जी बोलिए। राम नारायण जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। ये प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की मतलब, प्राप्ति का मतलब क्या है महाराज जी, सुनिए। प्राप्ति का मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति का मतलब है परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति, अथवा परमात्मा के दर्शन, अथवा आत्मा का अनुभव। ये सभी भगवत प्राप्ति ही है। ये बात है। जी। हाँ, कोई प्राप्ति तो क्या, प्राप्ति तो कोई प्राप्ति तो पहले से ही है। अब कोई प्राप्ति की हाँ, तो प्राप्ति क्या है? प्राप्ति पहले से है, पर उसका अनुभव नहीं है ना। हाँ, नहीं है। हमारे तो प्राप्ति ये हो रही है कि धन मिल जाता तो अच्छा होता, हमारे व्यापार में फायदा हो जाता, व्यापार बढ़ जाता तो अच्छा होता, शरीर में रोग है मिट जाता तो अच्छा होता। तो हमारे तो परमात्मा की प्राप्ति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं हो रहा है। परमात्मा से हम कभी दूर हुए ही नहीं, परमात्मा हमारे में है, हम परमात्मा में रहते हैं, पर फिर भी दिन रात दुखी है। वो संतों की वाणी आती है कि पानी में मीन पियासी, कोई सुन सुनावे हांसी। जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निस दिन रहत पियासी। कोई देखत आवे, कोई सुन सुनावे हंसी। पानी में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। तो हम परमात्मा से कभी कंठी मिले तो गए। है ही नहीं, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि जी हम दुखी हैं, तो परमात्मा के प्राप्ति का अनुभव होने पे दुखी नहीं रहता आदमी। इसलिए परमात्मा का चाहे दर्शन हो, चाहे साक्षात्कार हो, यही भगवत प्राप्ति है। चाहे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए, जिनको अपने स्वरूप का अनुभव हो गया वो जीवन मुक्त है। अभी शरीर चला जाए उनको कोई परेशानी नहीं है, न वो मृत्यु से डरते हैं, न उनको जीने की इच्छा है, न मरने का डर है। ऐसी स्थिति हमारी अगर है तो हमें भगवत प्राप्ति है, और ऐसी स्थिति नहीं है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव अभी तक हुआ नहीं है। अब इसमें कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ, यही बात है मेरा भाई। प्राप्ति तो भगवान पहले, भगवान तो पहले से प्राप्त है। वो कंठी का उदाहरण देते हैं, कंठी गले में पहले से है, ध्यान नहीं है। अब आप इतने जल्दी बोलते हैं कि सारे अक्षर और शब्द एक साथ मिले हुए रहते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा। हाँ, ये बच्चा आ गया। तो प्राप्ति का मतलब अब समझ में आया सर, थोड़ा बहुत। प्राप्ति का मतलब समझ में आया। हाँ, भगवान के प्रेम प्रेम को, प्रेम की प्राप्ति है, यही मतलब प्रेम की प्राप्ति है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति होने पर फिर संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहती, ये उसकी कसौटी है। फिर शरीर के प्रति ममता नहीं रहती, ये उसकी कसौटी है। फिर परिवार के प्रति ममता नहीं रहती, ये उसकी कसौटी है। ठीक है, समझ में आ गया। जी जी।
नारायण। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। देखिए, परमात्मा की प्राप्ति है, इसके समान कोई सुगम काम नहीं है, ऐसा स्वामी जी महाराज बार बार कहते थे कि परमात्मा की प्राप्ति के समान सुगम कुछ भी नहीं। क्योंकि जो प्राप्त वस्तु है उसका अनुभव करना है। जैसे कंठी का उदाहरण दिया, तो कंठी है वो गले में ही है, सोते समय में पीछे चली गई, कपड़े के नीचे वो छुप गई, हमको लगा कि खो गई। ऐसे ही परमात्मा है, वो हमारे संसार की कामनाओं के पीछे छुपे हुए हैं। संसार की इच्छाएं पड़ी है, संसार को महत्व देते हैं, उसके अंदर ये परमात्मा में हमारे नित्य निवास है, वो छिपा हुआ है। तो जैसे ही कामनाओं का नाश हुआ तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा तो पहले से है ही। भगवान खुद गीता में ये बात साफ साफ कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान जहाँ विभूतियों का वर्णन करते हैं वहां भी कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित। सबके हृदय स्थल में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तो भगवान किसको नहीं मिले हुए, सबको मिले हुए। पर जैसे छोटा बालक है, वो माँ की गोदी में ही रहता है और फिर भी वो रोता रहता है, तो अरे क्यों रो रहा है, तो खिलौनों की तरफ देख के रो रहा है, खिलौने चाहिए। ऐसे हमको धन चाहिए, मकान चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, खिलौने चाहिए, और हैं भगवान की गोदी में। पर हमारी दृष्टि भगवान की तरफ है ही नहीं। जैसे बच्चे की दृष्टि माँ की तरफ अगर होवे तो वो रोवे क्यों, उसकी दृष्टि खिलौनों की तरफ है इसलिए रो रहा है। तो वास्तव में हम परमात्मा की गोदी में ही रहते हैं नित्य निरंतर, पर हमारी दृष्टि केवल भगवान की तरफ हो, अर्थात हमें परमात्मा ही चाहिए बस, तो हमारी दृष्टि उधर हो गई, बस इतनी बात है। अब 1 मिनट के करीब रहा है, इसलिए सभी लोग शांत हो जाएं, थोड़ी देर मूक सत्संग करें।